हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। टमाटर, अदरक और मिर्ची की प्योरी बना ली है। ये थोड़ी सी हरी मिर्च कट कर लिया है। थोड़ी सी तरोई मैंने छील कर और धोकर कट करके रख ली है। और साथ में मैंने पालक भी तोड़ करके उसको धोया और फिर उसको बॉईल किया और फिर जो है इसको ग्राइंड कर लिया। और प्याज भी अच्छी तरीके से धो के कट कर लिया। तो बस अब सब्जियां बनानी है मुझे। आज मैं बना रही हूँ दोस्तों पालक का साग और तरोई की सिंपल सी सब्जी। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बस लगता है जल्दी जल्दी से काम कर लें। खाना बनाना हम लेडीज़ के लिए एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है, वो भी गर्मी में। जब तक खाना बन नहीं जाता तब तक लगता है सर के ऊपर पता नहीं कितना भार है, खाना बनाना है खाना बनाना है। और जब बन जाता है तो सच में इतना सुकून तो कहीं नहीं मिलता जितना आजकल खाना बनाने के बाद सुकून मिलता है हम औरतों को। मुझे तो दोस्तों बहुत मिलता है। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला, जीरा डाला और प्याज डाल दिया। अब इस प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। प्याज, हर एक सब्जी का अलग अलग कलर होता है प्याज को कम ज़्यादा भूनने का। तो इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा गोल्डन ब्राउन प्याज भूनते तो साग का टेस्ट नेक्स्ट लेवल का आ जाता है। और हाँ, धीमी धीमी गैस पे भूनना है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ टमाटर, अदरक और मिर्ची की प्योरी। तो अब मैं इसको भी मसाले को भून लूँगी तो बहुत अच्छी तरीके से भुन जाएगा। गर्मी के कारण दोस्तों सर भी दर्द होने लगता है और पता ही नहीं क्या क्या होता है। मुझे एक तो स्किन की प्रॉब्लम है ना, सोराइसिस है। तो मेरी तो दोस्तों इतनी हालत ख़राब होती है गर्मी में कि मैं भूखे रह लूँ, मन करता है लेकिन मैं किचन में ना जाऊँ। पसीना होता है ना, स्किन में दाने हैं, स्केलिंग है, इतनी चिप 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 होती है दोस्तों। मेरी किस्मत में ना आराम नहीं है। इससे तो मैं दिल्ली में रहती हूँ ना, तो ठीक है, कुछ भी बना लिया खा लिया, कितने भी बजे बना लो खा लो। लेकिन जब कानपुर जाओ ना तो और एक टेंशन हो जाती है कि खाना बनाना ही बनाना है। घर में रहने वाले लोग मेरे ना होने पर अपना रूटीन बढ़िया रखते हैं, टाइम से बनाएंगे टाइम से खाएंगे। लेकिन मैं जाती हूँ तो मेरे भरोसे बैठ जाते हैं। और मैं दोस्तों इतनी बीमार हूँ कि मुझे खुद ही सेवा की ज़रूरत है। तो ठीक है, जब तक हो रहा है तब तक कर लेती हूँ कैसे भी करके। फिर बाद में तो अब दोस्तों मुझसे अब होता ही नहीं है, मैं आपको सच बता रही हूँ। और इतने बड़े बड़े दोस्तों ये बर्तन हैं कि इन बर्तनों को साफ़ करने में इतनी हाथ में दिक्कत होती है। सोराइसिस ऊपर से अर्थराइटिस और हाथों में स्वेलिंग, उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं, सूज गई हैं। दोस्तों घर के काम करने के लिए एक औरत चाहिए ही चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसकी देखभाल करना और उसका ध्यान रखना ये कोई नहीं सोचता। आप करते रहो, काम कर कर के बीमार पड़ जाओ, तब आपको जो है दवा दारू करा दी जाएगी। और जब दवा दारू कराने के बाद भी आप अगर ठीक नहीं हो रहे हैं तो भाई पराए घर की बहू बेटियां हैं, एक दिन क्या होगा, मर के चली जाएंगी। दोस्तों हम औरतों की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बेकार है। मैंने जितना अनुभव किया है मैं आप सबसे उतना शेयर कर रही हूँ। अपने लिए, अपने सुख के लिए समय रहते ही सोचना चाहिए। हम लोग तो घर के कोने चमकाने में, घर की व्यवस्था बनाने में मर मर के पूरी ज़िंदगी जिए और अंत में दोस्तों हाथ कुछ नहीं आया। ये सोचा लास्ट में आराम मिलेगा, घर गृहस्थी बन जाए, सब कुछ हो जाए, पर लास्ट में तो दोस्तों और ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना मैं कर रही हूँ और मेरे साथ साथ मेरा बेटा भी करता है। तो इसी बीच दोस्तों मैंने पालक को भून लिया था थोड़ी देर, उसमें फिर मैंने पानी मिक्स किया। पानी मिक्स करके अब मैं पालक को देख रही हूँ, तो ये मेरा पालक बन जाएगा। इसके बाद मैं तरोई की सब्ज़ी बनाऊंगी। और इसी बीच मैंने आटा भी छान लिया था। आटा छानने के बाद थोड़ा नमक मिला दूंगी। कहते हैं थोड़ा नमक मिला देने से दोष जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। नहीं तो हमारे सनातन में मानते हैं ना कि आटा खाली लगा के रख दो तो वो पिंडदान में माना जाता है। तो मेरी मम्मी तो क्या करती थी कि आटा लगाने के बाद उसमें 3 उंगलियां ना ऐसे गाड़ देती थी। पर मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। अब डालूंगी थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी, क्योंकि गर्मी बहुत है ना, तो आटा थोड़ा सूखा सूखा हो जाता है ऊपर से। अभी सब्ज़ी बनने में तो टाइम लगेगा। अब दोस्तों मैं 2 कढ़ाई भी निकाल के सब्ज़ी बना लूँ, लेकिन फिर वो 2 इतनी बड़ी बड़ी भारी भारी कढ़ाइयाँ मुझे ही साफ़ करनी पड़ेंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा हवा में बैठूंगी
उसके बाद फिर आ जाऊँगी दूसरी सब्ज़ी बनाने के लिए जब मेरी पालक की सब्ज़ी बन जाएगी। तो मैंने आटा ढक के रख दिया। अब जो है मैं देख रही हूँ पालक की सब्ज़ी बनी या नहीं बनी। बताइए दोस्तों, बन गई? नहीं, अभी नहीं बनी है। आप सोच रहे हो कि बन गई। अभी देखिए कितनी लिक्विड है ना। जब ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी ना, फिर मैं इसको उतारूंगी। आप चाहें दोस्तों इसमें तो कॉर्न डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं और पनीर भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसको एकदम आज सिंपल ही बनाया है, सिंपल पालक का साग। और हाँ, गरम मसाला भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, पर गर्मी ज़्यादा है तो इसलिए मैंने कोई भी गरम मसाला नहीं यूज़ किया है। एकदम सिंपल बेसिक मसालों से बना के तैयार किया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और हेल्दी भी बहुत होता है पालक, तो इसलिए आप सब भी बना के दोस्तों खा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, पर हाँ थोड़ा सा थिक रखिएगा। एकदम पानी थोड़ा सा अगर ग्रेवी हो जाएगी ना, तब ये नहीं अच्छा लगेगा। तो मेरी सब्ज़ी हो चुकी है डन। अब मैंने इसको पलट दिया डोंगे में। अब मैं इसको ढक दूँगी और सब्जी ढकने के बाद मैं उसी कढ़ाई को मैंने धो लिया था, फिर मैंने रख दिया गैस पर इस कढ़ाई को। और इसके बाद इसको भी मैं बस ऑयल डालूंगी, जीरा डालूंगी। हींग दोस्तों ख़त्म हो गई है तो इसलिए मैं हींग नहीं डाल रही हूँ। वैसे मैं हर सब्ज़ी में हींग डालती हूँ, थोड़ी सी है तो मैंने वो यूज़ कर ली थी। और व्लॉग भी दोस्तों मैं डेली नहीं बना पाती क्योंकि यहाँ वाईफाई तो है नहीं है। और जैसे ही मैं व्लॉग बना के डाउनलोड करती हूँ तो उसमें क्या होता है कि वो इतनी टाइम लगाता है। एक तो 5G से तुरंत फ़ोन 4G पे हो जाता है। रात रात भर लगा के छोड़ देती हूँ, दिन का आधा भी दिन निकल जाता है और फिर भी ये डाउनलोड होने में इतनी प्रॉब्लम करता है दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ। तो हर चीज़ से अभी बस जूझ ही रही हूँ। पर चैनल बनाया है तो चाहे मैं 4 दिन में ब्लॉग डालूँ, पर हाँ, या फिर मैं बीमार हो जाती तो काफ़ी दिनों का गैप भी हो जाता है, मगर हाँ मैं डालूँगी ज़रूर। काम ये शुरू किया है तो अपने लिए करूँगी, इसलिए मैं इस काम को करती हूँ और अच्छा भी लगता और रोटियां भी मैंने बना करके रख दी थी। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम को। दोस्तों कुछ लोग मुझसे मिलने आ गए तो फिर मुझे उनको टाइम देना पड़ा, इसीलिए फिर थोड़ा सा मैं लेट भी हो गई हूँ। तो ये है पिज़्ज़ा सीजलिंग है और चिली फ्लेक्स है और ये मेयोनीज़ है और ये है चीज़ स्लाइस। तो अब मैं इसका सैंडविच बनाऊंगी जो कि मेरे बेटे को बड़ा पसंद है। और दिल्ली में तो फ्रिज है नहीं दोस्तों, तो फिर ये मैं मेयोनीज़ और चीज़ ला करके कहाँ ही रखूँ, फिर ख़राब हो जाता है ना, इस वजह से। तो ये मैं आज अपनी जर्नी में भी ले जाऊंगी। और अभी हनी तो खा लेगा और मैंने तो खाना खा लिया था, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं खाना है। और कुछ लोग मिलने आए थे ना तो थोड़ा उनके साथ भी नाश्ता पानी हो गया था। तो अब मैंने इसमें डाल दिया चिली फ्लेक्स, डाल दिया ऑरिगेनो, डाल दिया है प्याज और टमाटर को धो करके और अच्छी तरह से छोटा छोटा कट किया है मैंने। और फिर इसको मैं मिला दूंगी थोड़ा सा नमक डाल करके। तो इस तरीके से मेरा ये पूरा बैटर एक तरीके से तैयार हो जाएगा। बैटर क्या, मसाला क्या बोलेंगे दोस्तों, अब कुछ भी बोलेंगे, है ना। तो बस ये मेरा तैयार रेडी हो जाएगी। ये फिलिंग है ना, फिलिंग बोलेंगे, फिलिंग रेडी हो जाएगी। तो मैंने ब्रेड में फिलिंग भर दी और ऊपर से जो है एक चीज़ स्लाइस लगाई और फिर उसके ऊपर ब्रेड रख दिया और फिर घी लगा करके धीमी धीमी गैस में मैं इसको बना रही हूँ। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ऐसी चीज़ें देख करके किस किस का मन कर गया कि वो भी यही खाए मन कर जाता है ना ऐसी चीज़ें देख करके खाने का। तो अब ये देखिए हल्का हल्का सा गुलाबीपन आया है ना इसके ऊपर। तो बस इसको थोड़ा थोड़ा सा मैं और सेक लूँगी और धीमी धीमी गैस में सेकने पर अब बहुत ही ज़्यादा ना थोड़ा कुरकुरा कुरकुरा सा बन जाता है। तो इसलिए मैं इसको रख के ना दोस्तों फिर बार बार थोड़ी देर पंखे में चली जा रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत है और इसको बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है।
तो मेरा तैयार हो जाएगा। इस बीच मेरा बेटा अपने फ्रेंड से मिलने गया था, तो वो भी आ गया था। शाम के बज रहे होंगे इस समय 6 या 7 बज रहे होंगे, और 10:30 बजे की हमारी बस है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। फिर बेटे ने बोला कि मम्मी मुझे तो आप दे ही दो, तो फिर मैंने उसको खाने के लिए दे दिया। और ये मेरी थोड़ी सी पैकिंग है जो कि मैं पैकिंग कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा यहाँ से जाने का जो है हमारा क्या कहते हैं, तंबू डेरा उठ चुका है। दोस्तों मुझे कभी कभी ना अपनी मम्मी की कहावतें याद आ जाती हैं। हम जा रहे हैं दोस्तों, हमारा 9:30 बजे हम घर से निकलेंगे, 10:30 बजे की बस है, तो अब हम जाएंगे दिल्ली। तो हो गए दोस्तों रेडी एकदम से, सारा सामान भी हम लोगों ने पैक कर लिया। अब हम करेंगे अब हम करेंगे ऊबर, और ऊबर में बैठ करके जाएंगे हम बस स्टैंड। तो अब मिलेंगे बस स्टैंड पर। हनी भी तैयार हो गया। अब दोस्तों दिल्ली में एसी वगैरह नहीं है ना, मुझे स्किन की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो लाइफ इज स्ट्रगल। हनी देखो ऊबर वाले का फोन आ रहा है। तो ऊबर हमारी आ गई थी और अब हम जा रहे हैं दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप मेरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।